हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्वान एजुकेशन में। तो आज हम लोग टाइप 3 देखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है टाइप 3 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम होते तो लाभ प्रतिशत 4% और अधिक होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, उसे बेचने पर 20% का फायदा होता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि उसका क्रय मूल्य और विक्रय अगर दोनों को 100 रुपए कम कर दें तो 4% अधिक लाभ होगा। यानी कि पहले जैसे 20 हो रहा था तो 4% अधिक हो जाएगा, यानी कि 24% उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन कह रहा था। अब इसको हम बेसिक तरीके से करें तो काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसकी ट्रिक होती है, लेकिन पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे बेसिक में क्या है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, हमें क्रय मूल्य निकाला है तो हम क्रय मूल्य को ही मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स है। ठीक है, अब एक्स पे वो लाया तो इस पे 20% का फायदा होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये एक्स तो रहेगा प्लस पूरा बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो x में 20% ऐड कर देंगे, 20% x। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये क्या होता है, x प्लस इसको सॉल्व कर लो तो 0 से 0 और 2 से ये 5 बार गया तो ये आ जाएगा x प्लस x बटे 5। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 1 6 बटे 5x। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस x थी, 20% लाभ जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय दोनों को 100 रुपए कम कर दें। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, x से 100 घटा दो, x माइनस 100। ठीक, और सेलिंग प्राइस भी क्या है, उसको भी 100 कम कर देता है, तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये कितना था, 6 बटे 5x माइनस 100। कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे स्टेप वाइज करते जाओ। तो नया कॉस्ट प्राइस आ गया और नई सेलिंग प्राइस भी आ गई। अब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ 4 अधिक ज्यादा हो जाता है, यानी कि अब जो नया लाभ है यहीं पर लिख देते हैं, लाभ प्रतिशत 4 बढ़ गया ना, तो कितना हो जाएगा, पहले 20 था, 20 में 4 जोड़ दो, 24% लाभ हो गया। ठीक है, बस जो हमें दे रखा है इसी से हम सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे लाभ हानि होती है, तो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक हो सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसी में इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 6 बटे 5x माइनस 100, तो 6 बटे 5x माइनस 100। ठीक है, और माइनस क्या करना है, कॉस्ट प्राइस माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 100। ठीक, यहां तक क्लियर है। बटे में कॉस्ट प्राइस कितनी है, x माइनस 100, x माइनस 100। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो ये हो जाएगा 24% के बराबर। अच्छा, प्रतिशत में है तो इंटू 100 और होगा। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ में टाल रहा हूँ। इस स्टेप को यहाँ पर लिख देते हैं कि 6 बटे 5x माइनस 100, ये होगी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे, x माइनस 100 और बटे में हो जाएगा x माइनस 100। ठीक है, क्योंकि लाभ प्रतिशत में दे रखा है तो इंटू 100 करेंगे, ये होता है फॉर्मूला। ये बराबर हमें दे रखा है 24। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और x हमने क्या मान रखा था, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो
कैसे करेंगे देखो, ये जब माइनस है ब्रैकेट खोलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 6/5x माइनस एक्स। ठीक है, 6/5x माइनस एक्स बटे में x माइनस 100 इंटू 100 बराबर 24। इसको सॉल्व कर लो तो ये 5, ये कितना बचेगा, एक माइनस करेंगे तो ये बचेगा x/5। ठीक है, और बटे में ये 100 था, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये 100 इसमें मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको वहां पर ले जाते ये हो जाएगा 24x माइनस 2400। ठीक है, तो अब x हमें सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, 24x को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, या फिर 100x है ना, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 100x और बटे में 5। ठीक है, बराबर 24x माइनस 2400। ठीक है, तो इसे कैंसिल कर तो ये हो जाएगा 20x और इसको वहां पे ले जाएंगे तो बचेगा 4x। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बचा, 4x, और ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4×6 24, तो ये आ गई x बराबर 600। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 600। ठीक है, तो काफी लेंथी था बेसिक से, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, ये तो हो गया बेसिक से। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हमको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, 20% है, इसको फ्रैक्शन में लिखना तो सबको आता ही होगा। 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 20/100 यानी कि 1/5। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में लाभ को जोड़ देंगे, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं 4% अधिक, यानी कि अब कितना लाभ हो जाएगा, 24%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4×6 24 और 4×2 8, 4×5 6/25। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम कॉस्ट प्राइस बताएं तो कितनी है, 25 है, और लाभ इसमें जोड़ के सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 31। 25 और 6 31। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको हमें लिख लेना है, एक तरफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक, पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 6। दूसरी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितनी है, 25, सेलिंग प्राइस कितनी है, 31। लिख लिया। अब एक कंडीशन और बच रही है, कौन सी, कि 100 रुपए क्रय मूल्य कम हो जाता है और विक्रय मूल्य को 100 रुपए कम करते हैं, तो इसको यहाँ लिख लो, सीपी के नीचे सीपी, एसपी के नीचे एसपी। तो ये 100 कम हो रहा है तो 100 यहाँ लिख लो, 100 यहाँ लिख लो। साइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कम हो रहा है, क्योंकि दोनों में कम हो रहा है। ठीक है, तो साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर एक में कम और एक में ज्यादा होता तब साइन ले लेते। ठीक, ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, डिफरेंस लिख लेना है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, डिफरेंस। साइन को अकाउंट नहीं करेंगे। और दूसरी बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और डिफरेंस निकाल कर यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 31 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 15, 155 हुआ। ठीक है, और 25 छक्का 150, 150 और 155, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है। लिख लेंगे। अब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। देखो 100 है तो 100 तो रहेगा, और इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, तो 6 कितना आ जाएगा, देखो कर देते हैं 2500, इसका इसमें किया, इसका इसके करेंगे तो 3100। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 600। ठीक है, तो ये आ गया
600। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब क्या करना है कि ये जो पहला वाला डिफरेंस था और ये दूसरा वाला डिफरेंस, पहला वाला डिफरेंस इसके बराबर कर देंगे, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 600। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 600 और हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस। तो जो पहली कंडीशन का कॉस्ट प्राइस था ये वाला, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, तो दूसरे वाले में नहीं रखेंगे, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये भी 5 है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस जो 5 है इसकी भी वैल्यू 600, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर 600। तो देखो ट्रिक से कितना शॉर्ट में हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, तो हम लोग अब बेसिक से नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक से काफी लेंदी हो जाएगा और बाद बाकी आपको जो पसंद हो वैसे करिएगा। ठीक है, देखो एक वस्तु 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 900 रुपए कम होते तो लाभ प्रतिशत 5 अधिक और होता। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि वही कॉस्ट प्राइस बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि जो प्रतिशत दे रखा है उसको फ्रैक्शन में तोड़ लो। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो यहां से देखो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 4 हो गई। एक लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस निकल के क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो 5% अधिक लाभ होता है, यानी कि अब 30% लाभ हो जाएगा, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखा, 0 से 0 गया, 3/10, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 10 हो गई, और 3 लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 13। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर हमें एक चार्ट बनाना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसमें? 4, यानी कि हमें फाइनली 4 रेशियो की वैल्यू हमें बतानी रहेगी। ठीक है, और सेलिंग प्राइस इस कंडीशन में कितनी है? 5 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमने लिखा कॉस्ट प्राइस कितनी? 10, सेलिंग प्राइस 13। अब क्या कह रहा है? एक और तीसरी कंडीशन थी कि 900 रुपए कम कर दो दोनों। ठीक है, तो इसे भी 900 कम कर दिया, इसे भी 900 कम कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब क्या हमने सीखा था कि इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, दोनों का अंतर यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, दोनों का अंतर यहाँ लिख लेंगे, और पहला वाला अंतर दूसरे वाले अंतर के इक्वेट कर देंगे, और ये 4 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 13 चौको 52 और 10 बना 50, तो 50-52 का डिफरेंस कितना आया? 2। इसी तरह इसको देखो, ये 900 कॉमन रहेगा, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये 13 है और ये 10 है। देखो 900 कॉमन आ गया और 13 10, यानी कि 3 9 तिया 2700। ठीक है, तो ये आ गया 2700। कुल मिला के 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 2700। हमें निकालनी है 4 रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो कर लो। देखो 2 रेशियो बराबर 2700, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। 1 रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई, तो 4 रेशियो की वैल्यू बतानी है। इसी में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 5 चौके 20, 4 तिया 12, 13 14 की 4, से लगा 1, और 4 1 4 और 1 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5400। तो ये हमारा आंसर हो गया, कॉस्ट प्राइस बतानी थी। ठीक, तो आई होप अब इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब एक क्या हो जाएगा कि ये 900 है, बस इसका डिफरेंस और चेंज करेगा कि एक को मान लो 10 कर देगा, एक को 15, तो कुछ नहीं करना, उनकी वैल्यू रखेंगे, सेम ऐसे ही करना है। साइन का इसमें कोई रोल नहीं है, साइन नहीं लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई ट्रिक में। ठीक है।